आज है 18 अगस्त और चलिए एनालिसिस करते हैं मार्केट का कि मार्केट अभी है 24,200 पर। यहाँ से मार्केट डाउन साइड जाएगा कि अप साइड जाएगा। तो चलिए हम अपना लॉजिक लगाते हैं। पहला लॉजिक है वॉल्यूम का, दूसरा है ओआई का, तीसरा है बैंक निफ्टी, चौथा है मार्केट का ट्रेंड क्या है, पांचवा है फर्स्ट 5 मिनट का हाई और लो ब्रेक हुआ है कि नहीं, छठवा है आपका कॉल सेलर स्ट्रॉन्ग है कि पुट सेलर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो पहले ओआई देखते हैं। मार्केट है 24,200 पर, जिसका प्राइस चल रहा है 28 रुपये। यहाँ पर अगर हम देखते हैं वॉल्यूम पुट का, इसके लिए वॉल्यूम वाला इंडिकेटर लगा लेते हैं। तो वॉल्यूम आ रहा है 44, 32, 30, चलो 35 मान लेते हैं कि 35 मिलियन का ओआई आ रहा है पुट साइड। और अगर हम देखें यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है कि 18 से ज़्यादा हो ही नहीं रहा है, तो 20 मान लेते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है कि कॉल साइड वॉल्यूम है 20 मिलियन का, पुट साइड जो वॉल्यूम है वो है 35 मिलियन। तो मार्केट जाएगा डाउन साइड। फर्स्ट लॉजिक हमें बता रहा है डाउन साइड जाएगा। अब हम दूसरा लॉजिक देखते हैं कि ओआई किस दर का ज़्यादा है। 5, 7, 6 लाख, 3 लाख क्लियरली दिख रहा है यहाँ से कि कॉल साइड का ओआई ज़्यादा है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि पुट साइड का ओआई कम है। तो हमारा जो दूसरा लॉजिक है ओआई का वो ये बता रहा है कि कॉल साइड का ओआई ज़्यादा है। इसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है डाउन साइड जाएगा। तो दो लॉजिक ये बता रहा है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा। अब तीसरा लॉजिक देखते हैं। तीसरा लॉजिक है बैंक निफ्टी का। अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो ज़रूरी है कि बैंक निफ्टी भी नीचे जाए। अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो 100% आपका निफ्टी नीचे जाएगा, ज़बरदस्ती जाना ही पड़ेगा उसको। तो क्या दिख रहा है, मार्केट ओपन हुआ था 57,600 पर और अभी डाउन आकर 57,290 के करीब आ चुका है। मतलब मार्केट डाउन जा रहा है। ठीक है, और अगर हम जो इंस्ट्रूमेंट है बैंक निफ्टी का उसको देखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि HDFC बैंक डाउन है, ICICI बैंक डाउन है, स्टेट बैंक डाउन है, कोटक और महिंद्रा ये अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाकी जितने भी 3 स्टॉक हैं वो डाउन साइड ही जा रहे हैं। तो हमें क्या पता चला कि बैंक निफ्टी डाउन साइड ही जाने की कोशिश कर रहा है। बट ये देख लेते हैं कि HDFC बैंक में इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। अगर हम देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो दिख रहा है क्या, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया है, सपोर्ट एरिया बहुत वीक है और निचले एरिया पर आ चुका है। मतलब अभी मार्केट ऐसे पॉइंट पर है जहाँ पर कॉल वीक है, पुट स्ट्रॉन्ग है। मतलब इससे और नीचे जाने की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि इससे नीचे कॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है, पुट स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट इससे और नीचे 723 से और नीचे जाने की संभावना कम दिख रही है।
तो क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है एक सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट इससे ऊपर नीचे कर सकता है और नीचे जाने की संभावना कम है, क्योंकि और नीचे पर आपका जो पुट का ओआई है वो वीक है। 1-2 घंटे बाद हो सकता है कि हमें जो ये कॉल का ओआई वीक दिख रहा है 6400 के करीब है, वो बढ़कर 8000 या फिर 10,000 हो जाए, और ये जो पुट का ओआई जी दिख रहा है 12,000, वो कम हो जाए, 8,000 6,000 हो जाए, तो कहानी बदल सकती है और मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि HDFC बैंक और नीचे जाना नहीं चाह रहा है। और अगर हम देखें आपका ICICI बैंक, तो यहाँ पर कहानी थोड़ी दूसरी है। ये एक रेंज है 1400 वाला और एक है 1420, दोनों के बीच में एक खाली जगह है। यहाँ पर अच्छा स्ट्रॉन्ग ओआई है, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ओआई है। यहाँ पर कॉल और पुट दोनों बराबर है, इधर कॉल स्ट्रॉन्ग है इधर, लेकिन बीच में तो ओआई बहुत ही कम है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है 1410 के, वापस नीचे आ सकता है 1410 के, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पर ये भी संभावना है कि ये वाला लेवल जो है ब्रेक हो जाए 1400 वाला, और मार्केट जो है 1390 की ओर जा सकता है। इसमें संभावना है नीचे जाने की, किसमें, आपका ICICI बैंक में, ये और नीचे जा सकता है ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं स्टेट बैंक। इसमें तो कुछ खास ओआई है ही नहीं। यहाँ पर दोनों ओआई बराबर है, कॉल और पुट। इधर कॉल ज़्यादा है, इधर कॉल ज़्यादा है। टेक्निकली दिख तो यही रहा है कि अगर ये वाला लेवल और स्ट्रॉन्ग हुआ तो मार्केट ब्रेक करके डाउन जा सकता है, लेकिन कॉल वाला जो है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो संभावना ये है कि ये 1050 वाले लेवल को ब्रेक ना करे और 1050 और 1080 इसी बीच में मार्केट घूमे, ऐसा लग रहा है। मार्केट 1067 से 57, 10 पॉइंट का ही मूव किया है मार्केट। मतलब यहाँ 57 से 67, ठीक 67 से 57, यहाँ से इस बीच में आ गया है, थोड़ा सा ही है, पर यहाँ पर दोनों बराबर है। तो अगर ये और स्ट्रॉन्ग हुआ तो ब्रेक कर सकता है 1050 वाला लेवल। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये ब्रेक नहीं करेगा, ये और ये ब्रेक कर सकते हैं और नीचे ऐसा दिख रहा है मार्केट में। एक्सिस बैंक का देखें, तो ये और ये लेवल अच्छा खासा है, उसकी अपेक्षा ये वीक दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है, यही कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जा नहीं सकता। हो सकता है कि मार्केट 1220 को ब्रेक करके नीचे चला जाए,
लेकिन 1200 को ब्रेक नहीं कर पाएगा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों में ऐसा संभावना है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। चौथा को देख लेते हैं, और इसमें भी संभावना है कि मार्केट ब्रेक करके और नीचे जा सकता है, मतलब और ब्रेक करके नीचे जा सकता है, मतलब क्या यहाँ पर है मार्केट, इधर वापस और नीचे आ सकता है, ये संभावना है। वैसे ही ये है एक्सिस बैंक, मार्केट है यहाँ पर, यहाँ से वापस यहाँ नीचे आ सकता है, ये वाली संभावना है। लेकिन ये एक्सिस बैंक ऊपर जा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये और ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, तो ये वाला लेवल वापस से ब्रेक हो सकता है। 1220 वाला लेवल ब्रेक होने की संभावना है अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन अभी ये लेवल 1240 संभावना नहीं है, नीचे जाने की संभावना है, नीचे जाने की, ऊपर जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो रिज़ल्ट ये आया कि बैंक निफ्टी और नीचे जा सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं निफ्टी इंस्ट्रूमेंट का। रिलायंस, भारतीय, आपका स्टेट बैंक, एक्सिस, कोटक, ये सब देख चुके हैं। रिलायंस का देखते हैं, रिलायंस से क्या पता चल रहा है कि रिलायंस में वो आई है अच्छा खासा कॉल साइड। तो अभी जहाँ जिस लेवल पर है 1323, इससे मार्केट डाउन 1310 तक जा सकता है, क्योंकि पुट साइड में कोई ओ आई है ही नहीं, बिना फालतू के मार्केट ऊपर आ चुका है, ओ आई है ही नहीं पुट साइड, तो मार्केट वापस नीचे जा सकता है ऐसा लग रहा है। ठीक है, भारतीय एयरटेल, ये ऊपर जा सकता है, ये साइडवेज बना हुआ है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन्फोसिस, इसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा लेवल है, इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर आ चुका है। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, कोई ऊपर है कोई नीचे है, अजीब सा सिचुएशन बना हुआ है। तो जो एनालिसिस करके समझ में आ रहा है वो यही है कि मार्केट नीचे तो जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं है, और ना ही मार्केट का ऊपर जाने का संभावना दिख रहा है। तो क्या संभावना लग रहा है आज का? आज का संभावना यही लग रहा है कि मार्केट आज साइडवेज होगा, ना ही अप साइड कोई मूवमेंट देगा, ना ही डाउन साइड कोई मूवमेंट देगा, ऐसा ही लग रहा है। सेंसेक्स, इसको देखिए, तो यहाँ ये देखिए इन द मनी में पुट साइड पोजीशन बना हुआ है,
मार्केट अगर ऊपर नहीं आया तो इनको लॉस होगा। तो यहाँ पर जो सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है ऊपर आ सकता है, ऐसा लग रहा है 70,400 की ओर। आपका निफ्टी इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी संभावना है डाउन साइड जाने की। तो चलिए अपना लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, ये सब छोड़ते हैं। पहला लॉजिक हमारे साथ है, पुट का वो ज़्यादा है। दूसरा वाई भी हमारे साथ है, कॉल का वो ज़्यादा है। तीसरा बैंक निफ्टी डाउन साइड दिखा रहा है, मतलब मार्केट डाउन जाएगा। चौथा ट्रेंड डाउन साइड का बना हुआ है तो मार्केट डाउन जाएगा। पाँचवा फर्स्ट 5 मिनट का लो ब्रेक हो चुका है, मार्केट डाउन जाएगा। अगर हम देखें कॉल का चार्ट तो यहाँ पर मान लो कल जिन्होंने सेल किया था वो अच्छे खासे प्रॉफिट में रहे, आज जिन्होंने सेल किया है वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट में रहे, मतलब कॉल सेलर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अब बारी आती है पुट सेलर का। अगर हम पुट सेलर को देखें तो जिन्होंने कल यहाँ पर सेल किया होगा, यहाँ पर सेल किया होगा, वो आधा प्रॉफिट ख़त्म हो गया है। मान लो यहाँ पर सेल किया होगा, उसका भी प्रॉफिट ख़त्म हो चुका है। मतलब आपका कॉल सेलर स्ट्रॉन्ग है, पुट सेलर वीक है। तो जितने भी मेरे लॉजिक्स हैं सभी अप साइड का ट्रेड बता रहे हैं, ठीक है। जितने भी मेरे लॉजिक हैं सभी अप साइड का ट्रेड बता रहे हैं। और मैंने यहाँ पर 30 रुपीज़ पर एंट्री किया था और मेरा टारगेट जो है 80 रुपये था। कौन से स्ट्राइक प्रेस में 24,200 पर पुट साइड का मैंने एंट्री लिया है। और ये मेरा बोला जाए तो एंट्री है और मेरा टारगेट ये है। बट देखा जाए तो ये गलत है, इतना बड़ा टारगेट रखना सही नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 17 तारीख का मार्केट देखें तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर डाउन आया। कितना 10 रुपये से मार्केट 40 रुपये गया, ओनली 30 पॉइंट का मूवमेंट आया। उससे पहले देखें तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर गया फिर नीचे आया, 40 रुपये से 10 रुपये तक, फिर से 30 रुपये का मूवमेंट। आज एक्सपायरी भी है तो आज सही जो है ये है 30 रुपये पर एंट्री, आपका 40 रुपये जो है वो टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये है मेरा प्रेडिक्शन कि मेरा जितना भी लॉजिक है 1 2 3 4 5 6 सभी डाउन साइड के लिए ट्रेड बता रहे हैं। तो मैंने पुट में एंट्री कर लिया है 30 रुपये पर। मेरा जो टारगेट है वो 40 रुपये है। तो मैं अपना लॉजिक बना रहा हूँ, अपना ट्रेडिंग सेटअप बना रहा हूँ। 1-2 महीने इसी तरीके से मैं ट्रेडिंग करता रहूँगा तो मेरे दिमाग में एक पैटर्न बनेगा मार्केट का, कि मार्केट किस तरीके का सिचुएशन में किस तरीके का मूव करता है। उसके बाद मैं रियल मनी से ट्रेड करूँगा।